नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। बाद से इस वक्त की बड़ी खबर, डबल मर्डर केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जी हां, चक्कर की मिलक में हुए खौफनाक डबल मर्डर केस में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी अनस को दबोच लिया है, जबकि इससे पहले मुख्य आरोपी फहीम को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस खून खराबे की जड़ क्या थी और कब तक पकड़ में आएंगे बाकी आरोपी। दरअसल मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक इलाके में सोमवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 5 से 6 हमलावरों ने घर में घुसकर राजा और उसकी पत्नी फरहा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। चाकुओं से किए गए इस खौफनाक हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस पूरी वारदात की सबसे दर्दनाक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब घर में मौजूद महज 8 साल की मासूम बेटी ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को तड़प तड़प कर मरते देखा और किसी तरह बाहर निकलकर लोगों को इस खौफनाक मंजर की जानकारी दी। जांच में सामने आया है कि इस डबल मर्डर के पीछे मकान की रजिस्ट्री और पैसों का विवाद था। महज कुछ पैसों के लिए रिश्तों को लहूलुहान कर देने वाली इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले मुख्य आरोपी फहीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अब दूसरे आरोपी अनस को भी मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार अनस की लोकेशन की सूचना मिलते ही टीम ने अगवानपुर इलाके में घेराबंदी कर दी। रिंग रोड पर निर्माणाधीन पुल के पास जब संदिग्ध को रोका गया तो उसने भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी ने पुलिस पर हमला भी कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ नकदी भी बरामद की है। वहीं अब बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज केस में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खून की कहानी की बाकी किरदार कब तक कानून के शिकंजे में आते हैं और क्या इस मासूम बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा या फिर ये मामला भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। किया गया है, किस तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया था, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जो चक्कर की मिलक एरिया है, मोहल्ला है, वहाँ पर एक पति पत्नी के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ देर के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके परिवारीजनों की तरफ से 5 उसमें नामजद व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई थी और उसके बाद अभियोग को पंजीकृत किया गया था। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने, जो मुख्य आरोपी था फहीम, उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था और बाकी की तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। आज उसमें एक नामजद अभियुक्त अनस के मूवमेंट के बारे में सूचना मिली थी कि वो अगवानपुर चौकी क्षेत्र में वो कहीं मूवमेंट है उसका। हमारी टीम चारों तरफ लगी हुई थी। वहाँ जो रिंग रोड बन रहा है, वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल है। उस पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और उससे रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पूछताछ करने के दौरान उसने वहाँ से भागा और उसके बाद पुलिस के ऊपर उसने अटैक किया। जब भी कार्रवाई उसमें घायल हुआ, उसको तत्काल हम लोग यहाँ अस्पताल ले आए। उसका अभी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना नाम मानस बताया है और जो कल घटना घटी थी उसमें वो शामिल था। इसमें बाकी जो अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पोजीशन से एक तमंचा और प्लस कुछ जिंदा कारतूस, अवैध जो कुछ खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ पैसे भी इसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। बाकी इसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई हो की जा रही है। हत्या की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, इसमें बेसिकली संपत्ति विवाद था। उसमें जो मृतक थे उन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी थी और जिन लोगों से ज़मीन ली थी उस ज़मीन को लेकर के और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद था और उसी को लेकर के उसके ऊपर अटैक किया गया था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर इसका अभी तक? इस छानबीन की जा रही है इसका।